ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बचे हुए पोर्शन को जो कंप्यूटर हार्डवेयर में है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाफ हेडर फुल हेडर कंप्लीट कर लिया था विद एमसीक्यू क्वेश्चन। आज मैं यहाँ पे इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर ये तीनों चीजें थ्योरी में एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर टाइम बचा तो इसका जो है एमसीक्यू आज ही ले लिया जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में रहेगा। तो ये कंबाइंड तीनों चीज टॉपिक का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर डिकोडर से कर रहा हूँ। डिकोडर देखिए क्या है। डिकोडर इट कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम n इनपुट लाइंस टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर n यूनिक आउटपुट लाइन। तो डिकोडर में बच्चों सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कोई भी बाइनरी इंफॉर्मेशन है, 0-1 फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो इसको मतलब इसका सिर्फ इतना है कि बाइनरी को अदर बेस में कन्वर्ट करना डिकोडर का काम होता है। अब अदर बेस क्या होती है? वो डेसिमल हो सकता है, स्पेशली डेसिमल ही, और बाकी अदर बेस में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल भी होता है। तो बाइनरी इंफॉर्मेशन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना या अदर बेस में कन्वर्ट करना ही डिकोडर का काम है। इसकी मैं डेफिनेशन एक और चेक करा देता हूं आपको, जो आपने मेन क्लास में पढ़ी थी। डिकोडर इट इज अ लॉजिकल सर्किट which convert a binary information into its equivalent decimal form or any other base form। तो डेसिमल के अलावा आपका ऑक्टल और हेक्साडेसिमल हो सकता है। उसके बाद मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूं कि इसके जो टाइप होते हैं, तो वो आपका 2 to 4 डिकोडर होता है, और आपका 3 to 8 डिकोडर होता है, देन आपका 4 to 16 डिकोडर होता है। ये तीन तरीके के डिकोडर आपको समझ में आने चाहिए। अभी यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया था कि आपका n को 2 की पावर n में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे सपोज दैट n आपका जो है 2 है, n 2 कर दीजिए, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर आपने n में 2 रखा है तो आपका 2 की पावर n करेंगे तो आपका 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो ये क्या बना जाकर डिकोडर? जो इनपुट था n ये पहले आ गया, और जो आउटपुट है 4 ये बाद में आ गया। तो ये 2 to 4 डिकोडर कहा जाएगा, 2 to 4 डिकोडर। ऐसे ही 2 की पावर अगर 3 कर दें तो आपका 8 आ जाता है। तो n क्या है? 3 है, और आपका आउटपुट क्या आया? 8 आया, यानी 3 to 8 डिकोडर ये बनेगा जाकर। सेम एज 2 की पावर 4 करने पर आपका 16 आता है, और यहाँ पर n आपका क्या है? 4 है, और आउटपुट क्या आया? 16 आया। तो आपका 4 to 16 डिकोडर। तो तीनों टाइप आपके यहाँ पर ऐसे माने जाते हैं। अब हम लोग इसकी ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं। ट्रुथ टेबल में जैसे 2 to 4 डिकोडर की बात हो रही है, तो ट्रुथ टेबल में आपको दो वेरिएबल ले लेने हैं, x और y या a और b, जैसा भी आप डिसाइड करना चाहें। उसके बाद इनकी जो इनपुट वैल्यू है वो तो उसी तरीके से रहेगी, 2 0 2 1 और 1 0 1 1 ट्रुथ टेबल में आपने पढ़ा हुआ है। फिर ये तो 2 हो गया, अब ये 4 आउटपुट है, तो यहाँ पे कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं। यहाँ पे d लिया गया है क्योंकि डिकोडर d से स्टार्ट होता है, इसलिए d ले लिया गया। बाकी आप कोई सिंबल ले सकते हैं, जिसको कि आपको D0, D1, D2, D3। तो ये 4 का मतलब है 0 से 3 तक का आपका D में नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब ये वैल्यू लिखने का तरीका क्या है? आपको D0 से और D3 तक आपको डायगोनल लाइन में 1 पुट कर देने हैं। बाकी जितने भी इसमें सेल्स हैं सब में 0 फिल कर दीजिएगा। बस यही इसकी एक पहचान है, ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका। और मैं इसको जो है दूसरी फाइल से दिखाना चाहूंगा, उसमें मैंने थोड़ा अच्छा बनाया है। तो ये 2 to 4 डिकोडर में आपका ये
जैसे मैंने यहाँ आउटपुट डाला है, मैंने यहाँ पे f ले लिया है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, जैसे f0 मैंने इधर से स्टार्ट किया, उसमें d0 इधर से स्टार्ट हुआ था, तो आपको 0 से 3 की ओर जाना है। डायगोनल लाइन में आपको 1 1 1 1 पुट कर देना है और बाकी सारी सेल्स में 0 पुट कर देना, बस इतना इसकी पहचान है। इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर A और B या XY जैसा भी आपने इनपुट में ले रखा है ट्रुथ टेबल में, उसके हिसाब से आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लाइंस को शो करेंगे। तो जो सीधी वाली लाइन है ये पॉजिटिव नंबर यानी 1 को शो कर रही है, ठीक है। और ये जो नॉट लगा के किया गया है इसको आप 0 शो करोगे। ये वाली लाइन 1 है, ये वाली लाइन 0 है, दोनों लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब आपका जो आउटपुट आया था, जैसे यहाँ पे F से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो F0 से F3 तक का आउटपुट आया था आपका। तो डिकोडर को एंड गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 4 एंड बना दीजिए, क्योंकि 0 से 3 तक 4 जाएगा ना, तो 4 ये आपके एंड बन गए। और इसको आपने दिखा दिया कि ये F0 है, F1 है, F2 है और F लास्ट में आपका मैं दिखा दे रहा हूँ ये 3 है, नीचे साइड में ये F3 है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब ये जोड़ने वाली बात रहेगी कि कौन सी लाइन इसमें जोड़ी जाए। तो आप याद रखिएगा कि 0 का बाइनरी नंबर 0 0 होता है। अगर 2 इनपुट ले रहे हैं तो 0 0 मान लीजिए आप। तो 0 वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन 0 0 वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F0 में आप इस 0 से एक लाइन ला रहे हैं, एक इस 0 से ला रहे हैं, ये लाइन इसमें आपने अटैच कर दी। ऐसे ही F1 में अगर देखें तो 1 का बाइनरी नंबर क्या होता है आपका 0 1 होता है। ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो डेसिमल क्या है 1 है और बाइनरी क्या है 0 1 है। तो बाइनरी को डेसिमल में ये कन्वर्ट होता हुआ देख पा रहे हैं आप। तो पहला आपका लाइन जो आना है वो 0 से आना है, दूसरा आपका 1 से आना है। तो ये 0 से लाइन जा रही है और ये वाली देखो, ये इसको हम लोग 1 कह रहे हैं, ये वाली लाइन 1 से जा रही है और ये पहला वाला A है, दूसरा वाला B है। इस तरीके से इसको समझ लीजिए। ऐसे 2 की बात करें तो 2 का बाइनरी नंबर 1 0 होता है, तो आप पहली लाइन 1 से लाएंगे, तो यहाँ पे इसकी पहली लाइन देखो ये 1 से लाई गई है और फिर दूसरी लाइन आपका B में ये 0 वाली लाइन से यहाँ पर ये ले जाया गया है। ऐसे ही आपका F3 में अगर देखें तो F3 का बाइनरी नंबर 1 1 होता है, यानी कि A से भी ये लाइन 1 से ही गई है और B से भी ये लाइन 1 से ही गई है। तो इस तरीके से आपने 2 to 4 डिकोडर का ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल में मैंने बता दिया डायगोनल में आपको 1s पुट करने हैं और बाकी सब 0 कर देने हैं, ये आपको कर देना है। और ये जो आपने सीख लिया है इसी को आप इम्प्लीमेंट करोगे 3 to 8 डिकोडर या 4 to 16 डिकोडर में। मैं बस पिक्चर शो कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ सेम है। जैसे 3 to 8 डिकोडर है, तो 3 to 8 डिकोडर में आपका ABC ये 3 इनपुट ले लिए और 8 आउटपुट होने चाहिए। तो F0 से लगाकर F7 तक, 8 का मतलब 0 से 7, ये आपके आउटपुट दिखा दिए गए और डायगोनल में ये आपका 1 पुट किया गया। ये डायगोनल में आपके सारे 1 है, ये डायगोनल में 1 बना दीजिए, बाकी सब में 0। तो ट्रुथ टेबल आपकी ऐसी ही रहेगी। फिर उसके बाद गेट बनाना है, तो गेट बनाने की भी वही प्रोसेस कि आपका 3 इनपुट है और 8 आउटपुट है। तो 3 इनपुट कौन से हो गए, ABC, इनको 2 लाइन से डिस्प्ले करना है आपको और 8 आउटपुट दिखाना है। तो F0 से F7 तक 8 आउटपुट आपके हो जाएंगे। तो F0 F1 F2 F3 F5 4 5 और ऐसे 6 7 तक आपका ये जाएगा। फिर लाइंस जोड़ने का जो तरीका होगा आपको बता दिया। पहले मैंने कहा कि सारे D बना लीजिए, तो 8 D इसमें बनाने हैं, 8 D आप इसमें बना दीजिए। D का मतलब एंड गेट बना दीजिए और उसके बाद लाइंस जोड़ने में अब 3 लाइनों से ये आना है। तो आप यहाँ पे अगर हम देखें 0 का बाइनरी नंबर क्या होगा, तो 3 लाइंस में आपका 3 0 लिखे जाएंगे। तो ये 0 से लाया गया, ये 0 से लाया गया, ये 0 से लाया गया। ये नॉट गेट शो हो रहा है 0 के लिए, ठीक है। ऐसे ही सम में करना, जैसे 5 का बाइनरी नंबर क्या होता है 1 0 1 होता है। तो यानी कि A से 1 लाइन लानी है और B में 0 वाले से लाइन लानी है और C में 1 से लाइन लानी। तो ये आप देखो ये वाली 1 लाइन है, ये वाली 1 लाइन है और ये वाली आपकी
ये देखो ये नॉट गेट लगा, ये 0 वाली लाइन हो गई, और ये आपका सी में ये 1 वाली लाइन हो गई। तो हर उसमें आपको ऐसे ही परफॉर्म करना है, सेम एज लास्ट वाला मैं दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ब्लॉक, ये सर्किट डायग्राम होता है, लॉजिक सर्किट डायग्राम होता है ये वाला, और ये वाला जो है ये वाला आपका ब्लॉक डायग्राम बताया जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम अगर कभी बनाने के लिए आ जाए तो आप एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का कुछ खींचिए, और उसमें 3 इनपुट ABC आप दिखा दीजिए, और ये 3 आउटपुट आप F0, F1, F2 और ऐसे F7, इसको ही ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। ब्लॉक डायग्राम हमेशा रेक्टेंगल में होता है, तो सर्किट डायग्राम ये है, ब्लॉक डायग्राम ये है, ऐसा आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर 4 to 16 डिकोडर की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा टेबल है, बस इसको आप समझ लीजिए कि आपका 4 इनपुट ले लिए गए ABCD, और इसकी वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए। 4 का मतलब है 2 की पावर n, और n का मतलब 4 है, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 का मतलब 8 0 और नीचे इसके 8 1 है, और फिर आगे वाले कॉलम में जाएंगे तो 4 0 4 1 का कॉम्बिनेशन चलेगा। फिर इसके आगे जाएंगे तो फिर हाफ कर देंगे, 2 0 2 1, और फिर इसके आगे जाएंगे तो 1 0 1 1। इस तरीके से आप पूरा फिल कर सकते हैं। फिर आप चाहे F0 इधर से चालू कीजिए, चाहे F0 इधर से चालू कीजिए, और आपका टोटल आपका 16 है, तो इसका मतलब है F0 से लगाकर F15 तक आपका ये नंबर जाने हैं, और डायगोनल में आपको 1 पुट कर देना है। ये डायगोनल में दिखाई पड़ रहा है, ये 1 पुट कर देना है, बाकी सारी सेल्स में 0। तो ये बहुत कम होता है कि ये आपका क्या कहते हैं 4 to 16 वाला ये आए, ज्यादातर आपका 2 to 4 या 3 to 8 डिकोडर ही आता है, या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं अभी तक। ये 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि ये पूछ दिया गया है। तो ये आपका डिकोडर हो गया, मैंने दिखा दिया आपको। अब मैं अगले उस पर चलता हूँ। डिकोडर में इसमें भी डायग्राम उसी तरीके से बना के दिखाया गया है। फिर आपका आता है इनकोडर। याद रखिएगा डिकोडर को D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। D का मतलब एंड गेट, एंड गेट यहाँ पे डिकोडर में चलता है। और फिर इनकोडर की बात करें तो इनकोडर क्या है, इसका काम है डेसिमल टू बाइनरी में, डिकोडर का अपोजिट कह लीजिए इसको। डिकोडर में था बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता है, और इसको कहेंगे डेसिमल से बाइनरी में, या इसको कह सकते हैं किसी भी बेस से आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो किसी भी बेस का मतलब डेसिमल टू बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल टू बाइनरी हो सकता है, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो सकता है। ये तीनों का इसका हो जाएगा। अब इसमें भी फॉर्मूले में 2 की पावर n इनपुट लाइंस कहा गया है, और खाली n आउटपुट लाइंस कहा गया है। अब यहाँ पे अगर n है आपका, तो n का मतलब 2 की पावर n रख दीजिए, तो n अगर 4 है तो 2 की पावर 4 का मतलब आपका कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 वैल्यू इसमें जानी चाहिए आपकी। अब ये अलग अलग मैं करके आपको दूसरी फाइल से इस चीज को समझाता हूँ। इनकोडर, ये इनकोडर एक बार मैं इसका वो पढ़ देता हूँ डेफिनेशन दोबारा से। कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर, हेंस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिग्नल्स। सिग्नल किस में हो सकते हैं, ऑक्टल में हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, या हेक्साडेसिमल में हो सकते हैं। तो कन्वर्टिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, और अनदर टाइप का मतलब यहाँ पे सिर्फ बाइनरी सिग्नल्स के फॉर्म में है। तो ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग। इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने की इस प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। और जो लॉजिक सर्किट डायग्राम यूज करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो इन डायग्राम्स को ही हम लोग यहाँ पर इनकोडर कहते हैं, इनकोडर कहते हैं इन डायग्राम्स को ही। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया 2 की पावर n इज ग्रेटर देन i। ये भी आपको एक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है वेयर i रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इनपुट एंड n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आउटपुट। तो ये n आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा और i इनपुट रिप्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद फुल डिटेल में मैंने जो क्लास ली उसमें ये इसके एप्लीकेशन वगैरह सब डिस्कस किए गए हैं, आप उस क्लास से उसको देखिएगा। अब इसके टाइप की बात करें तो टाइप में जितने आपकी बेस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होनी है उतने इसके टाइप हैं। तो जैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये टाइप हो गया, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है दूसरा टाइप हो गया, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तीसरा टाइप हो गया। इस तरीके से रहता है। तो पहला मैंने यहाँ पे ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर लिया है। ऑक्टल नंबर आपका जानकारी दे दूं, ऑक्टल नंबर 0 to 7 होते हैं,
और 7 का बाइनरी नंबर 111 होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर ये 11 कितने हैं, 3 हैं, तो 3 बिट इनकोडर भी इसको कहा जाता है, 3 बिट इनकोडर भी इसको कहा जाता है। ये बात भी हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, ऐसे इसको लेके चलना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो 2 की पावर n और यहाँ पे कितनी बिट है, 3 बिट है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 रखिए। इसमें जो ऑक्टल नंबर में लास्ट नंबर होता है ना, उसी की बाइनरी डिजिट देखी जाती है, तो यहाँ 3 है, इसीलिए यहाँ पर 3 रखा गया है। 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और यहाँ पर आई क्या है, क्योंकि ऑक्टल में बेस क्या होती है, 8 होती है, तो यहाँ आई की जगह पर ये 8 रखा गया है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे वेयर 8 इनपुट लाइन है और आपका 0 to 7 आउटपुट लाइन मानी जाएंगी, या आपका यहाँ पर 0 to 7 में बिट कितनी है, 3 बिट है, तो 3 आउटपुट लाइन मानी जाएंगी। ये 0 to 7 तो इसमें नंबर रहेंगे, खैर 3 आउटपुट लाइन मानी जाएंगी। तो मैंने दिखा दिया आपको कि यहाँ पर ये जो 3 लिखा है आपने, यही आपका आउटपुट है और ये 8 जो है ये इनपुट है। अब यहाँ पे इसकी टेबल देख लेंगे कैसे बनती है। तो टेबल में पहले आपने ऑक्टल नंबर लिख दिया और उसके बाद इसके नंबर आपका 0 to 7 होते हैं, तो 0 to 7 आपने ये नंबर यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद फिर आप जो रिजल्ट वेरिएबल है उसको आप चाहे f से रिप्रेजेंट कीजिए, या ज्यादातर आउटपुट को f से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे i भी ले सकते हैं, क्योंकि या e ले सकते हैं, तो इनकोडर को e से कहते हैं, तो आप यहाँ पे e लिख सकते हैं। और ये E0, E1, E2 मैंने यहाँ पर इस तरीके से ले रखा है। अब ये वैल्यू कैसे रखी जाएंगी, तो इनको आप उसी तरीके जैसे ट्रूथ टेबल बनाते थे इनपुट वाले पोर्शन में वैल्यू डालने के लिए, उस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो 3 आउटपुट लाइन इसमें है, तो पहली लाइन में 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ, तो 8 के हिसाब से 4 0 और 4 1 ये रखे जाएंगे। अगले कॉलम में बढ़ेंगे तो 4 का हाफ 8 का हाफ हो जाएगा 4, तो नहीं 2 की पावर 3 आपका 8 हुआ था, 8 का 4 0 4 1 हो गया था, और फिर 4 का हाफ करेंगे तो 2 निकलेगा, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, और फिर 2 का हाफ करेंगे तो 1 निकलेगा, तो 1 0 1 1 1 0 1 1। इस तरीके से आपको जैसे ट्रूथ टेबल में करते थे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही करना है। और डिकोडर में मैंने बताया था बस डायगोनल में 1 डालने होते हैं और कुछ नहीं करना होता है। अब इसके बाद जो है इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे डिकोडर में एंड गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे इनकोडर में यहाँ पे और गेट से रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ये और गेट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये और गेट बनाया है। अब इसका बनाने का तरीका क्या है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, एक सीधी लाइन खींच लीजिए, वर्टिकल लाइन ऐसे खींच लीजिए, मैंने यहाँ पे खींच दिया, थोड़ा पीछे खींचना चाहिए, यहाँ पे ऐसे खींच दीजिए वर्टिकल लाइन। और फिर क्या कीजिए, ऑक्टल में 0 to 7 तक नंबर होते हैं, तो 0 से 7 तक के नंबर डाल दिए, और फिर ये आपने सीधी हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट 8 हॉरिजॉन्टल लाइन आपने खींच दी। और ये थोड़ा सा दिखाया गया कि ये स्विचेस है, कि जैसे ये ऊपर उठा हुआ है, अगर ये नीचे आएगा तो करंट फ्लो होगा, अगर ये ऊपर उठा है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ऊपर उठा है इसका मतलब 0 फॉर्म में है, अगर ये जुड़ जाए ऐसे तो ये 1 फॉर्म में हो जाएगा, यानी करंट फ्लो हो रहा है। तो आप चाहें तो ये स्विचेस को दिखा सकते हैं, नहीं तो इसको भी इग्नोर किया जा सकता है। आप सीधी लाइन खींच लीजिए, और उसके बाद क्योंकि आउटपुट इसमें 3 निकला था, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन i था ना, तो ये n आउटपुट था, तो 2 की पावर 3 रखा था, और ऑक्टल में आपका बेस 8 होता है, तो यहाँ 8 रख दिया था। तो ये आपका फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है 3 रखने से, और कुछ रखेंगे तो फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं होगा। नियरेस्ट रखना है, ऐसे कि आप ग्रेटर देन में 4 भी रख दीजिए, लेकिन ऑक्टल का बेस तो 8 ही होता है, तो उसके हिसाब से हमें 3 ही नीचे से आप रखिए। जैसे 2 की पावर 1 रखी, ग्रेटर देन 8 है, नहीं है। 2 की पावर 2 रखा, ग्रेटर देन 8 है, नहीं है। 2 की पावर 3 रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, हाँ यहाँ इक्वल टू भी होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, हाँ है, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। अब 2 की पावर 4 रखने की जरूरत नहीं है आपको, हायर में नहीं जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, जो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है वही आपका आउटपुट लाइन हो जाएंगी। तो ये 3 आउटपुट लाइन यहाँ पर हैं। अब इसके बाद जो है ये, क्योंकि मैंने बताया और गेट से रिप्रेजेंट होना होता है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 3 आउटपुट बना दीजिए और गेट के, और गेट 3 बना दीजिए।
और F0 F1 F2 ऐसे करके आप लिख दिया। उसके बाद अब ये लाइंस जोड़ने की यहाँ पे बात आती है। तो लाइंस जोड़ने का बात यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये जो नंबर हैं इन्हीं नंबर पे ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखो ये 0 में जो वैल्यू यहाँ पे ऐड की गई है, देखिए ये 1 से वैल्यू आई है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये 1 वाले लाइन से वैल्यू आई है, और ये आपकी लाइन कौन सी है, 3 वाली लाइन से वैल्यू आई है, और ये आपकी लाइन कौन सी है, 5 वाली लाइन से आई है, और ये आपकी लाइन कौन सी है, 7 वाली लाइन से आई है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है ये कैसे पता चलेगा ये किस लाइन से यहाँ पर आए हैं। तो आपको ट्रुथ टेबल से इसका अंदाजा मिल जाएगा। ट्रुथ टेबल से मैं दिखाता हूँ कि 0 वाले बॉक्स पर कौन कौन सी लाइनें, F0 में कौन कौन सी लाइनें गई हैं। ट्रुथ टेबल से देखना होता है। तो F0 वाले में देखो, यहाँ पर इसमें देखना होता है जहां जहां 1 आया है वही वाली लाइन रखनी है। तो देखो यहाँ पे F0 में आपका ये 1 आया है, ये 1 आया है, और ये 1 आया है, और ये 1 आया है। तो इसका मतलब इन नंबरों में ऑक्टल वाली लाइन से लाइन नीचे की ओर गेट में जानी है। तो ये 1 का मतलब 1 से लाइन जानी है, और उसके मैं 1 लिख देता हूँ। और फिर आपका यहाँ पर 3 से लाइन जानी है, तो 1 3 हो गया। फिर ये आपका 5 से लाइन जानी है, और फिर आपका ये 7 से लाइन जानी है। तो 1 3 5 7। अब मैं नीचे दिखाता हूँ, जहां जहां 1 है बस उसी से लाइन जानी है। तो 1 3 5 7। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं मैं, ये मैंने दिखाया था आपको, पीछे है, हाँ ये 1 3 5 7 लाइन, ये मैंने दिखाया था। तो ये लाइन इन्हीं से आई है, लेकिन इसको बनाने का तरीका है ऐसे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप एक एक करके देखिएगा, ट्रुथ टेबल में एक एक करके देखिएगा। कैसे, जैसे हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल में देखें कि 0 वाले ये जो बॉक्स है इसमें कोई 1 है, तो 0 वाले बॉक्स में कोई भी 1 नहीं है। इसका मतलब 0 वाली लाइन से किसी भी और गेट में कोई लाइन नहीं जाएगी। फिर हम देखें 1 वाली जैसे नंबर से कहाँ कहाँ पे 1 है, F0 F1 F2 में कहाँ कहाँ 1 है। तो 1 वाले में देखें तो 1 वाले में सिर्फ F0 पे 1 है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर सिर्फ 1 वाली लाइन से F0 में लाइन ले जानी है। 1 वाली लाइन से F0 में, ये F0 नीचे मैंने दिखा रखा है, ये F0 है। तो 1 वाले बॉक्स से F0 में लाइन ले जानी है। ये F0 में एक लाइन आ गई। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसको राइट से लेफ्ट की ओर एक एक लाइन बढ़ाते जाइए। ये राइट वाली एक लाइन हो गई। अभी मैंने एक ही लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, क्योंकि 0 वाले उसमें ऑक्टल नंबर में सिर्फ 1 से लाइन आई है, ट्रुथ टेबल में देखा था। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 में कहाँ कहाँ 1 आया है। तो 2 में देखिए ये 1 आया है, सिर्फ 1 वाले F1 पे 2 में 1 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 वाला जो आपका पोर्शन दिखाई पड़ रहा है इसमें सिर्फ F1 वाले गेट में लाइन जाएगी। ये लाइन जा रही है, और देखो पूरी लाइन में और ना इसमें कोई लाइन गई है 2 वाले उससे, और ना इसमें कोई लाइन गई, सिर्फ 1 वाले बॉक्स से ये लाइन इसमें गई है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही आप, मैं जल्दी से आगे थोड़ा बढ़ जाता हूँ, आपको राइट टू लेफ्ट की ओर लाइनें शिफ्ट करनी है बराबर की दूरी पर। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 की बात करूं, तो 6 में कहाँ कहाँ लाइन गई है एक बार देख लीजिए। तो 6 में ये 1 है, इसका मतलब F2 में लाइन जाएगी, और 6 में ये भी 1 है, यानी कि F1 में भी लाइन जाएगी। तो F1 और F2 में 6 वाली लाइन से गेट में लाइन जाएंगी, ये देखना है खाली। तो देख लीजिए यहाँ पर 6 वाले उसमें F2 और F1 में लाइन आनी थी। तो 6 वाली लाइन में देखिए ये वाली लाइन यहाँ गई है, और ये वाली लाइन यहाँ गई है। बाकी यहाँ F0 में लाइन कोई 6 वाली लाइन से नहीं आई है। बस इतना ही बच्चों याद रखना है। बच्चों क्या आ गया, या मैं सारी लाइन यहाँ पे दिखाऊं ये कैसे लाइन? सर आ गया, सर आ गया। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये इनकोडर आपने देखा। पहला ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, 3 बिट इनकोडर। अब इसके 3 टाइप्स हैं।
तो डेसिमल वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बनाने में। कैसे, क्या कंफ्यूजन होता है मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर कि डेसिमल में आपका 0 to 9 होते हैं नंबर, डेसिमल में 0 to 9 तक लाइंस होती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इन दिस इनकोड, हाँ, इन दिस इनकोडर वी कन्वर्ट डेसिमल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं, टू बाइनरी नंबर फॉर्म में। सो वी यूज फॉर्मूला 2 की पावर n इज ग्रेटर देन i। तो फॉर्मूले में आप नीचे से ऊपर की लाइन n की वैल्यू रखना चालू कीजिए। तो 2 की पावर 1 करे, और ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर का मतलब बेस कितना होता है, 10 होता है, यहाँ 10 लिख लीजिए। अब 2 की पावर क्या रखें जो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नहीं है। 2 की पावर 2 रखें तो 4 आएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नहीं है। 2 की पावर 3 रखा तो 8 आएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, नहीं है। 2 की पावर 4 रखे तो आपका 16 आएगा, 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, हाँ है। तो इसका मतलब अब ये 4 आउटपुट लाइन यहाँ बनेंगी, 4 1 2 3 4 ऐसे निकाला जाता है। फिर आप 4 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं, जो पहला मैच हो गया उसी को ले लिया जाता है। तो ये मैच हो गया। अब ट्रुथ टेबल वैसे बननी, लेकिन ट्रुथ टेबल में ही कंफ्यूजन है। क्या है कि यहाँ पर 4 आउटपुट लाइन आई है ना, तो 4 के हिसाब से 2 की पावर 4 कर रहे हैं तो 16 वैल्यू होनी चाहिए। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल नंबर आपका 0 to 9 लिख लिया, क्योंकि डेसिमल नंबर इतने ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो 4 का मतलब है 2 की पावर 4 यानी 16। तो 16 के हिसाब से जब आप पहले कॉलम में यहाँ पे फिल करेंगे तो आधे 0 आधे 1 होने चाहिए। तो 16 का हाफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 0 तो आप फिल कर दोगे आराम से, लेकिन आप कोशिश करोगे 8 1 फिल करने की, तो यहाँ पे तो 9 तक ही नंबर फिल करने हैं। तो इसका मतलब 8 1 आप फिल नहीं कर पाओगे। तो जितना आप फिल कर सकते हो, जितने बॉक्सेस हैं उतने में ही नंबर फिल कर दीजिएगा। तो 8 1 जो है यहाँ पर 8 1 की जगह पर 2 ही 1 आ पा रहे हैं। फिर सीक्वेंस वही है आगे वाले कॉलम में जाने का। अब 8 का हाफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 0 और 4 1 यहाँ आ गए, लेकिन 4 0 फिर से आने चाहिए, तो 4 0 नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि 9 तक ही आप ले जा सकते हो मैक्सिमम। तो 2 0 आ पा रहे हैं, 2 ही रखिए। फिर उसके बाद 4 का हाफ करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 0 2 1 2 0 2 1, यहाँ से आपका ये बैलेंस बनना चालू हो गया। और फिर 2 का हाफ करेंगे तो 1 0, तो 1 0 1 1 1 0 1 1, ये वाला चल जाएगा। तो ये वाले में कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली बात जो है कंफ्यूजन वाली होती है कि ये वैल्यू कैसे आई। तो 2 की पावर 4 यानी 16 के हिसाब से 8 0 8 1 होने चाहिए। तो 8 0 तो आ गए, लेकिन डेसिमल में आगे बढ़ने पर 8 9 वाले लाइन में बढ़ने पर आपका 8 1 नहीं आ पा रहे हैं, तो आप 2 ही 1 रखिए और उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। ये वाली बात आ गई बच्चों समझ में। टेबल के डेसिमल यस सर। सिर्फ डेसिमल में ये प्रॉब्लम है और किसी में नहीं है। ऑक्टल में भी बराबर बैलेंस बना है और हेक्साडेसिमल में बराबर बैलेंस बना हुआ है। अब इसका गेट बनाना है, गेट बनाने का वही तरीका है। आपको इसमें आउटपुट लाइन 4 निकली थी, तो यानी 4 और गेट बनाने हैं आपको। तो आप क्या कीजिए, पहले आपका ये दिखाई पड़ रहा होगा 0 से 9 तक डेसिमल नंबर आप ये सीधे खींच सकते हैं। और फिर आप ये लाइंस 9 हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे बना दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे 4 आउटपुट लाइन थी, तो 4 आप और गेट बना दीजिए। यहाँ पे 4 और गेट F0 F1 F2 F3 ये 4 बना दिए। फिर लाइंस इसमें कौन कौन सी आएंगी, तो बस यही ट्रुथ टेबल आप देख लीजिए। तो ट्रुथ टेबल में आपको मालूम है यहाँ पे जैसे 4 लिखा है, 4 मैं 4 को ही खाली देख के बता रहा हूँ। तो 4 में 1 कहाँ कहाँ है ये दिखना है। तो 4 में 1 सिर्फ आपका F2 में है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब डेसिमल में 4 वाली लाइन में जाएंगे तो 4 वाली लाइन F2 में ही जानी चाहिए। तो 4 वाली लाइन ये है, तो ये आपका F2 में ही देखो ये गई है, बाकी यहाँ पे भी नहीं गई है, यहाँ पे भी नहीं गई है और यहाँ पे भी नहीं गई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रुथ टेबल से आप देखकर ये समझ सकते हैं। ऐसे ही आपका बच्चों यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर थर्ड टाइप है, इसका 3 ही टाइप होते हैं। तो ये आपका 4 बिट इनकोडर कहा जाएगा। अच्छा मैं उसमें नहीं दिखा पाया 4 बिट कैसे है वो। ये तो 4 बिट का मैंने तरीका बताया था कि 0 to 9 इसमें नंबर होते हैं। तो 9 का अगर बाइनरी नंबर आप निकालेंगे तो ये 4 बिट का निकलेगा।
किसी बच्चे को अगर याद हो 9 का बाइनरी नंबर क्या होता है तो बताए, या बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा है 9 का बाइनरी नंबर 1001 होता है। तो ये आपका 4 बिट का होता है, इसीलिए यहाँ पर ये 4 बिट इनकोडर कहा जा रहा है। ऐसे हेक्साडेसिमल में अगर हम देखेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर में आई की जगह पे आपको 16 लिखना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 2 की पावर ऐसा क्या रखें कि नियरेस्ट 16 से ग्रेटर देन इक्वल टू मैच हो जाए। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, नहीं है। 2 की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, नहीं है। 2 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, हाँ है। तो डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में दोनों में 4 ही यहाँ पे आएगा। तो ये 4 का मतलब था आउटपुट लाइन, तो यहाँ पे आउटपुट लाइन आपकी ये 4 बनाई गई है, 1 2 3 4। और F0 इधर से मैंने स्टार्ट किया है, F1 F2 F3, तो ये लिखने का अपना पैटर्न है या तरीका है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर में एक ही बात आपको याद रखनी है कि 0 से 9 तक तो आपके न्यूमेरिक फॉर्म में जाएंगे, जैसे 10 आएगा वैसे यहाँ पर आपका ABCDEF तक जाएगा 15 तक। तो ABCD के हिसाब से आपको 10 11 12 13 14 15 को रखना है। बाकी ये वैल्यू 2 की पावर 4 यानी 16 था, तो 8 0 ये और लास्ट में 8 1 ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे फिल करते चले जाइए। फिर उसके बाद 4 0 4 1 वाला कॉलम, फिर 2 0 2 1 वाला कॉलम, फिर 1 0 1 1 वाला कॉलम। तो ये इस तरीके से आपकी ये ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्योंकि आउटपुट लाइन इसमें 4 थी तो आप इसमें भी 4 आप और गेट बना दीजिए, 1 2 3 4। और लाइंस जोड़ने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस ट्रुथ टेबल से देखिए कि 9 वाले में मैं एक बार देखता हूँ 9 वाले में कहाँ से लाइन आई, तो आप देख लीजिए यहाँ पे यहीं से पहले देख लेते हैं। 9 वाली लाइन से ये लाइन गई है और 9 वाली लाइन से ये लाइन गई है, तो ये कहाँ गई है, F0 में और F3 में गई है। तो अब ऊपर ट्रुथ टेबल में अगर आप देखेंगे F0 में F3 में 9 वाली लाइन है क्या, 1 है। तो आप देखिए ये ट्रुथ टेबल बनी हुई है, तो इसमें 9 वाली लाइन में, हाँ 9 वाली लाइन में 1 कहाँ पे है, तो F3 पे है। और 9 वाली लाइन में 1 कहाँ पे है, तो F0 पे। F0 F3 पे आपका 1 है, वहीं से वहां पे लाइन ड्रॉ की गई है। तो ये आपका हो गया इनकोडर। मैंने इनकोडर यहाँ से दिखाया था, तो ये इसी तरीके से यहाँ पर ये ऐसे भी सिंबल बनाया जा सकता है, ये और गेट नीचे बनाए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। और यहाँ पे ये वैल्यू भी लिख दी गई हैं कि इस तरीके से भी कुछ बनाने के लिए अगर आ जाता है तो ये वैल्यू लिख दी गई। इसका मतलब F0 पे यहाँ से लाइन ले जाओ, F1 पे यहाँ से लाइन ले जाओ, F2 पे यहाँ से लाइन ले जाओ। ये जो वैल्यू निकली है वो ये इसमें लिख दी गई कि कहाँ से वैल्यू आई है। फिर उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लेक्सर, ये लास्ट है आपका। तो मल्टीप्लेक्सर में क्या है, सिलेक्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मैनी इनपुट लाइंस एंड डायरेक्ट इट टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। यानी कि इसमें इनपुट लाइन एक से अधिक है, आउटपुट लाइन एक है। जबकि डेसिमल वो क्या कहते हैं, इनकोडर डिकोडर में क्या था, इनपुट लाइन कम होती थी, कम होती थी, आउटपुट लाइन ज्यादा निकलती थी। इसमें इनपुट लाइन ज्यादा है और आउटपुट लाइन सिंगल है। ये आपका 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर और 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर दो दिखाए गए हैं इसमें, ठीक है। तो मैं आपको ये तुरंत दिखाई देता हूँ कि मल्टीप्लेक्सर हो गया। तो मल्टीप्लेक्सर का मैंने अभी डेफिनेशन आपको दिखाया था, एक बार मैं और डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूँ। A multiplexer is a combinational circuit that select binary information from one or many input, यानी इनपुट एक या एक से अधिक हो सकते हैं, and direct it to a output signal line, one output signal line, यानी कि इनपुट सिग्नल लाइन एक से अधिक है और आउटपुट सिग्नल लाइन 1 है। इसको समझने के लिए कि इसका एग्जांपल क्या है, तो जैसे कि आपका टीवी चैनल है, टीवी पे बहुत सारे चैनल आते हैं, तो जो चैनल का सिग्नल्स आते हैं, तो चैनल तो बहुत सारे हैं, तो चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन हम देख एक बार में कितने पाते हैं, एक ही चैनल देख पाते हैं। तो वहां पे मल्टीप्लेक्सर का सिग्नल सर्किट लगा होता है आपका टीवी में, कि इनपुट बहुत सारे वो ले रहा होता है, लेकिन जो चैनल से आप रिमोट से देखना चाहते हैं चैनल,
सिर्फ वही चैनल चलता है, यानी कि वो आउटपुट एक ही निकलेगा, इनपुट बहुत सारे हैं। ये टीवी चैनल वाला आपका एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। पहला टाइप है आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर, दूसरा टाइप है 8x1 मल्टीप्लेक्सर, और तीसरा टाइप है 16x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका मैं एक बार देख लेता हूँ, इधर भी दिखाया गया होगा अगर इसमें है तो। हाँ, ट्रुथ टेबल वैसे ही बना है जैसा मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, 4:1 फॉर्मूला बना है ना, 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाना चाहते हैं तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर कैसे बना होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 ली गई होगी, n की वैल्यू 2 ली गई होगी, और फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n इंटू 1, ये फिक्स होता है, 1 फिक्स होता है, 2 की पावर n इंटू 1 ये इसका फॉर्मूला है। तो n में आप 2 रख दीजिए तो 2 की पावर 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर इस तरीके से बना है, 4x1। तो n यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसलिए यहाँ पर आपके ये 2 लिए गए 2, और फिर ये 1 क्या है, ये डेटा सिग्नल लाइन सिलेक्टेड या डेटा सिग्नल लाइन मानी जाती है। ये 1 जो है डेटा सिग्नल लाइन मानी जाती है। ये 2 इनपुट लिए हैं आपने। तो इस तरीके से इसमें जब बनाएंगे तो ये वेरिएबल के नाम ए बी रखें या S0 S1, जैसे एक बुक में लिखा था तो मैंने उसको भी यहाँ पे ले लिया है। तो ए बी रखें या S0 S1 ऐसे करके उसे रखें, लेकिन टेबल बनाने का तरीका वही है कि आपका 2 की पावर 2 है ना, तो 4 वैल्यू हुई तो 4 का मतलब 2 0 2 1, और यहाँ पे 0 1 0 1 ये आप पुट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेटा सिग्नल सिलेक्टेड लाइंस में आपको कोई एक सिंबल ले लीजिए, चाहे आई ले लीजिए चाहे डी ले लीजिए, उसको खाली I0 या D0 D1 D2 D3 बस इतना लिख देना होता है, और इसमें कुछ नहीं लिखना होता है। ये डेटा सिलेक्टेड लाइन है। अभी मैं ग्राफ में इसमें दिखाऊंगा ये लाइन अलग से कहाँ से दिखाई जाती है। ये ए और बी वाली तो रहेगी, लेकिन ये भी लाइन यहाँ पे अलग से रहती है, ये कहाँ से आती है। तो ट्रुथ टेबल में इतना ही करना होता है, चाहे कोई भी इसमें टाइप हो इसका। अब इसका देखिए, वो जो ए बी था वो तो मैंने इनपुट लाइन यहाँ से ले लिया, ठीक है, और ये डिकोडर के थ्रू ही इनकोडर बनाया जाता है। तो डिकोडर बनाना अगर आपको आता है तो उसमें ही जो आपके आउटपुट डिकोडर के निकलते हैं और उन्हीं के आगे एक और गेट जोड़ दीजिए तो आपका मल्टीप्लेक्सर बन जाता है। फिर से ध्यान सुनिए, डिकोडर का जो आपका डायग्राम होता है, उसी डायग्राम में जो आउटपुट डी के रूप में आपने निकाले थे, डी मतलब एंड गेट के रूप में निकाले थे, उन्हीं को और गेट में आगे जोड़ दीजिए। जैसे ये दिखाई पड़ रहा है, ये एंड को और गेट में जोड़ दिया तो ये आपका कंप्लीट मल्टीप्लेक्सर का टाइप बन गया। तो डिकोडर वाला इसमें लिया जाता है, इसीलिए डिकोडर वाले ही ये तरीके को ये डायग्राम में यूज किया गया। आप ए बी ले रहे हैं तो पहली वाली लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वाली लाइन 0 को रिप्रेजेंट करेगी, फिर पहली लाइन 1 को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी लाइन 0 को रिप्रेजेंट करेगी। फिर अब आप यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका D0 था, डिकोडर के हिसाब से चल रहे हैं, ये D1 है, और ये D2 है, और ये D आपका 3 है। तो आप बाइनरी नंबर इसके निकाल लीजिए। 0 का बाइनरी नंबर 0 0 है, और 1 का बाइनरी नंबर 0 1 है, और 2 का बाइनरी नंबर 1 0 है, और 3 का बाइनरी नंबर 1 1 है। तो इसका मतलब लाइंस ये जो जोड़नी है D में, ये ऐसे ही जोड़नी है। तो पहले 0 0 है तो ये 0 से लाइन गई, और ये 0 से लाइन गई, ये D में चली गई। अब डेटा सिलेक्टर लाइन मैंने एक बताया था जो अलग से आपको दिखाई गई थी, वो ये है, ये अलग से आपको दिखाना पड़ता है। ये तीसरी लाइन है। वैसे 2 ही लाइन इसमें जानी चाहिए डिकोडर के हिसाब से। अगर डिकोडर बनाते तो सिर्फ ये 2 ही लाइन बनाते, हमारा डिकोडर सही बन रहा है। लेकिन जब मल्टीप्लेक्सर बनाओगे तो डेटा सिलेक्टर लाइन ये अलग से आपको भेजनी पड़ेगी। तो 3 लाइंस, ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर भेजनी पड़ती है। फिर ऐसे ही आपका 0 1 के हिसाब से ये 0 है और ये आपका 1 है, तो 0 1 से ये लाइन गई, और फिर डेटा सिलेक्टर लाइन आपने अलग से इसमें पास की। और फिर D2 में 1 0 है तो ये आपका 1 से ये लाइन जा रही है, और ये आपकी 0 से लाइन जा रही है, 0 से। फिर यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 से गई, ये 1 से गई, और ये आपका डेटा सिलेक्टर लाइन D3 वाली जा रही है। इस तरीके से इसका गेट बनता है बस, और इसमें कुछ नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हो इसी को आप आगे बढ़ाते चले जाओ तो आपका, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये मैं मतलब बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक पिक्चर ये डिकोडर है, और
यहां से यहां तक की ये जो पिक्चर है ये मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर है। तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या था, मैनी इनपुट और वन आउटपुट, एक से अधिक सिग्नल इनपुट के रूप में जाएंगे और एक आउटपुट सिग्नल के रूप में निकलेगा, तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर है। तो अब यहाँ पे एक और चीज मैं दिखा दूं, अगर डिकोडर बनाते हैं तो यहां से यहां तक का मैंने डिकोडर बताया ना, तो ये 2x4, तो 2 to 4 डिकोडर का यूज करके, 2 to 4 डिकोडर का यूज करके आप यहाँ मल्टीप्लेक्सर बना रहे हो, 4x1 मल्टीप्लेक्सर बना रहे हो। 2 to 4 डिकोडर कैसे, मतलब 2 इनपुट और 4 आउटपुट, ये वाले। तो 2 to 4 डिकोडर का यूज करके आपने 4x1 मल्टीप्लेक्सर बनाया। तो 4 ये क्या है, ये इनपुट है और 1 ये आउटपुट है। तो यानी कि डिकोडर में जो आउटपुट होता है, डिकोडर के हिसाब से, ये 4 आउटपुट है ना, डिकोडर के हिसाब से जो आउटपुट होता है मल्टीप्लेक्सर के हिसाब से वो इनपुट होता है। तो 4 इनपुट से 1 आउटपुट निकला। बच्चों यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। गुड। तो ट्रू टेबल भी देख ली, ये भी देख लिया। अब इसी को आप आगे अगर बढ़ा दीजिए तो आपका अगली ट्रू टेबल आ जाएगी, इसमें कोई दम नहीं है, आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 3 ली गई है, तो 2 की पावर n करेंगे तो 2 की पावर 3 करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और ये इंटू 1 फिक्स है क्योंकि 1 ही आउटपुट निकलता है मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n इंटू 1 फॉर्मूला इसका है, 2 की पावर n इंटू 1 फॉर्मूला है। तो आपका यहाँ पर 3 आपने n की वैल्यू ली थी, इसलिए यहाँ पर S0 S1 S2 ये 3 या A B C ये 3 ले लीजिए, और वैल्यू आपकी उसी तरीके से फिल की जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पे खाली आपको I0 I1 I2 I3 I4 I5 I5 I6 I7 ये इनपुट आपके लिख देने, डेटा सिग्नल सिलेक्टेड लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आपका ये डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम में आप बिल्कुल वही डिकोडर वाला ही याद रखिए कि आपका क्या था, डिकोडर ये 8 आउटपुट है ना, तो 3 to 8 डिकोडर का यूज करके 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे बन रहा है। तो ये इतना हिस्सा आपका ये डिकोडर वाला है, यहाँ से एंड गेट तक ये डिकोडर है, और एंड गेट से और गेट तक ये आपका मल्टीप्लेक्सर वाला हिस्सा है। उसी तरीके से बनाइएगा, थोड़ा सा ध्यान देते हुए अगर करेंगे तो इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है। ये आपका हो गया, लगभग आपका ये पूरा हो गया है। हाँ ये दूसरी चीज है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं है, तो मैं इसको नहीं लूंगा। आज मैं उसका MCQ पढ़ा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इनपुट विल अ डेसिमल टू BCD। इनकोडर की बात हो रही, तो इनकोडर क्या करता है, डेसिमल नंबर को या हेक्साडेसिमल नंबर को आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनपुट कितने होते हैं। अगर डेसिमल टू बाइनरी वाला इनकोडर आप यूज कर रहे हो तो इनपुट कितने होंगे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 4 इनपुट होंगे, 8 इनपुट होंगे, 10 इनपुट होंगे या 16? सर आंसर 10 होगा। अच्छा आंसर 10 होगा, ओके। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया है तो उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आउटपुट विल अ डेसिमल टू BCD इनकोडर हैव। आउटपुट पूछा गया है, तो आउटपुट का आपका इनकोडर में आउटपुट कैसे होते थे, और गेट से दिखाए जाते थे। तो यहाँ पर 2 की पावर n ही आपको यूज करना, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू I। तो यहाँ पे आपका डेसिमल कहा गया, तो डेसिमल का मतलब 10 है, तो इसका मतलब यहाँ इनपुट, अगर आपको ये आउटपुट जानने हैं कितने गेट बनेंगे, तो n की पावर कितनी रखें नियरेस्ट जो मैच हो जाए कि ये 10 के इक्विवेलेंट हो जाए। क्या सही रहेगा? 4, क्योंकि 2 की पावर 3 रखोगे तो आपका 8 आएगा, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 2 की पावर 4 रखने पर ये हो पाएगा, तो यानी ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज एन इनकोडर डिफर फ्रॉम अ डिकोडर। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, ए। तो 1 of n
इनपुट, यहाँ पे इनकोडर में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ऑफ n इनपुट माना जाता है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वी रिकॉर्ड एनी म्यूजिक इन एनी रिकॉर्डर सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड। अगर किसी रिकॉर्डर में म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको उसमें प्रोसेस में मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा होगा, इनकोडिंग हो रहा होगा, डिकोडिंग हो रहा होगा या डी मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा होगा। क्या ऑप्शन सही हो सकता है बच्चों? चलिए मैं दिखाई देता हूं। ऑप्शन बी है, इनकोडिंग हो रही है, यानी हमारी आवाज को इनकोड किया जा रहा है टेप रिकॉर्डर या जो रिकॉर्डर है उसके फॉर्म में, तो उसको इनकोडिंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कैन एन इनकोडर बी अ ट्रांसड्यूसर। तो आपका ट्रांसड्यूसर का मतलब अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या है। तो कैन एन इनकोडर बी अ ट्रांसड्यूसर, तो इसमें ऑप्शन आपका यस है और इसका मतलब है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ट्रांसड्यूशन कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ये कन्वर्टर होता है, तो हमारी आवाज को उस फॉर्म में, डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी और गेट आर रिक्वायर्ड फॉर डेसिमल टू इनकोडर। यानी डेसिमल इनकोडर में और गेट कितने रिक्वायर होंगे अगर डेसिमल वाला है तो? 2 और गेट लगेंगे या 10 और गेट लगेंगे या 3 या 4? सर 4। हाँ, सब कुछ उसी फॉर्मूले पर है, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू i। तो क्योंकि डेसिमल वाला है तो यहाँ 10 होगा, तो 2 की पावर 4 रखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पर 4 सही होना चाहिए। ठीक है, 4 है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी और गेट आर रिक्वायर्ड फॉर एन ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर। अब ये तो बता ही दो, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर में कितने और गेट हो सकते हैं या होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि ऑक्टल का बेस आपका 8 होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 करना है आपको, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तभी होगा। तो ये ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 इनपुट आर एक्टिव, एक्टिव का मतलब 1 से है, इफ 2 इनपुट आर एक्टिव ऑन द प्रायोरिटी इनकोडर which will be coded on the output. तो the higher value, the lower value, neither of input or both of the input। यानी अगर 2 इनपुट एक्टिव इनपुट प्रायोरिटी अगर ली जाए तो यानी 2 1 है, तो आपका आउटपुट में क्या आएगा? हायर वैल्यू आएगी या लोअर वैल्यू आएगी या नाइदर ऑफ द इनपुट बोथ ऑफ द इनपुट। क्या सही हो सकता है? 1 के केस में अगर 2 1 है तो प्लस करोगे तब भी प्लस आएगा 1, माइनस करोगे तब भी 1 आएगा। तो इस तरीके से आप गेस लगा सकते हो बच्चों। तो इसका सही हाँ, इसका सही आंसर आपका ए है, हायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सर्किट दैट कन्वर्ट n इनपुट्स टू 2 की पावर n आउटपुट्स इज कॉल्ड। ये फॉर्मूला किस में लगेगा? n इनपुट्स 2 की पावर n आउटपुट्स, इनकोडर में लगेगा, डिकोडर में, कंपैरेटर में या कैरी लुक अहेड, किस में होता है? सर डिकोडर। डिकोडर में होता है, तो इसका सही आंसर डिकोडर होगा। एक बार देख लेते हैं, बी है, डिकोडर है। उसके बाद डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट या गेट। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चों? डिकोडर को क्या कहोगे? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सर कॉम्बिनेशनल। कॉम्बिनेशनल सर्किट कहा जाएगा, चाहे इनकोडर हो, चाहे डिकोडर हो, चाहे मल्टीप्लेक्सर हो। तो ऑप्शन ए सही है इसका। उसके बाद जो है, यहाँ आईसी पे ध्यान ना देना, डिकोडर पे ध्यान दो। तो क्वेश्चन है, आईसी डिकोडर आर मेड विद। डिकोडर किस गेट का यूज करके बनता है? एंड गेट, और गेट,
नैंड गेट, एक्सॉर गेट। डिकोडर में सोचो कौन सा गेट होता था? एंड गेट होता था, बिल्कुल सही। तो आपका इनकोडर में और गेट होता था और डिकोडर में एंड गेट होता था। ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए, अ सर्किट विच कन्वर्ट्स सम बाइनरी कोड इनटू सिंगुलर एक्टिव आउटपुट रिप्रेजेंटिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज अ। तो आपका कन्वर्ट किसको कर रहा है? सम बाइनरी इंफॉर्मेशन को। बाइनरी इंफॉर्मेशन को जब कन्वर्ट करना होगा आपको किसी और फॉर्म में, तो वो काम किसका होता है? मल्टीप्लेक्सर का, कंपैरेटर का, डिकोडर का या मल्टीप्लेक्सर का? डिकोडर। हाँ, डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको कि डिकोडर बाइनरी इंफॉर्मेशन को किसी और बेस में कन्वर्ट करता है, तो डिकोडर सही आंसर इसका होगा। इसके बाद अ मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस विच, तो इसमें 4 ऑप्शन में पहला है जनरेट अ इनकोडेड आउटपुट फ्रॉम अ न्यूमेरिक इनपुट, कन्वर्ट्स सम code into recognized number or character, routes a single data input onto one of several output data, या select one of the several input to be placed one output line। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बच्चों? सर डी वाला। डी वाला सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे इनपुट लेता है मल्टीप्लेक्सर और कोई एक आउटपुट दिखाता है, तो इसका आंसर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज एन एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट सॉप लॉजिक, यानी कि इनमें से कौन सी डिवाइस सॉप लॉजिक यानी सम ऑफ प्रोडक्ट लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है या उसको यूज करती है? मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब मैं ये चीज दिखा दे रहा हूं आपको, अभी ये मल्टीप्लेक्सर है। इसमें लास्ट में मैंने सॉप एक्सप्रेशन आपको पढ़ाया था, एक क्वेश्चन, ये सॉप एक्सप्रेशन है, इसको इंप्लीमेंट करना था मल्टीप्लेक्सर से, तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया था। कुछ लोगों को आई थिंक याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर हैज 8 डेटा इनपुट एंड इनकोड एन आउटपुट ऑफ कितने बिट? 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट। अगर 8 डेटा इनपुट है, 8, तो 3 बिट। हाँ 3 में, तो ये आपका जो है ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर यूज किया जा रहा है, तो 2 की पावर n और n आपका 3 अगर है तो आपको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन बी। उसके बाद अब मल्टीप्लेक्सर इज नोन एज, मल्टीप्लेक्सर को और क्या कहा जाता है? कोड कन्वर्टर, इनकोडर, डिकोडर, डेटा सिलेक्टर, क्या कहा जाता है? डेटा सिलेक्टर। डी, ऑप्शन डी है डेटा सिलेक्टर। उसमें सिलेक्शन लाइन होती है ना, इसलिए इसको डेटा सिलेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंप्यूटर हार्डवेयर टू इंटरप्रेट द बाइनरी कोड ऑफ द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। बाइनरी कोड को इंटरप्रेट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है? डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर या डीमल्टीप्लेक्सर? सर इनकोडर। इनकोडर है आपके हिसाब से? सर डिकोडर। इनकोडर जो है डेसिमल या अदर बेस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और डिकोडर बाइनरी फॉर्म को प्रोसेस करके अदर बेस में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिकोडर। डिकोडर, तो डिकोडर सही होना चाहिए, ए है, डिकोडर है। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एड्रेस सिलेक्शन हार्डवेयर, यानी कौन सी यहाँ पे डिवाइस जो है जो कंप्यूटर मेमोरी एड्रेस को हार्डवेयर में सिलेक्ट करती है, सिलेक्शन के रूप में यूज करती है? तो इनकोडर, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर, क्या हो सकता है? सर डिकोडर। डिकोडर ही सही है। डिकोडर आपका मेमोरी एड्रेस के साथ वर्क करता है, तो सही आंसर आपका डिकोडर होगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है अ डिवाइस विच जनरेट अ कोडेड आउटपुट फ्रॉम सिंगुलर एक्टिव न्यूमेरिक इनपुट लाइन। तो एक्टिव का मतलब यहाँ पर 1 से है। जनरेट द कोडेड आउटपुट फ्रॉम सिंगुलर एक्टिव न्यूमेरिक इनपुट लाइन। सिंगुलर एक्टिव न्यूमेरिक इनपुट लाइन, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सर मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे तो इनकोडर लिखा है। ओके, यहाँ पे इनकोडर इसलिए दिया गया है कि जब आप इनकोडर बनाते हो तो ये आउटपुट कहाँ से आता है? तो ये जो इनपुट्स हैं इनमें जो जहां जहां 1 होता है वहां से आउटपुट लाइन निकाली जाती है। जहां जहां 1 है वहां से आउटपुट, 0 से नहीं निकाली जाती है। तो ये कहाँ से हम लोग देखते थे? ये यहाँ पे टेबल से देखते थे कि अगर 2 में आपका 1 कहाँ पे है? 1 आपका F1 पे है। तो यानी कि 2 में जो लाइन जाएगी ये आपका F1 पे जाएगी और 1 वाले इनपुट से आउटपुट निकलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही है, इनकोडर। नेक्स्ट है एन 8 लाइन मल्टीप्लेक्सर मस्ट हैव। 8 लाइन मल्टीप्लेक्सर में क्या क्या हो सकता है? 8 डेटा इनपुट्स एंड 2 सेलेक्ट इनपुट्स या सिलेक्शन लाइन, 4 डेटा इनपुट और 3 सिलेक्शन लाइन, 8 डेटा इनपुट और 4 सिलेक्शन लाइन, और आपका 8 डेटा इनपुट और 3 सिलेक्शन लाइन। अगर 8 लाइन वाला है मल्टीप्लेक्सर यानी 8 into 1 वाला है तो उसमें सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी? ये आपका मल्टीप्लेक्सर है तो इसमें आपका 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर, 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर और 16 into 1 मल्टीप्लेक्सर है। तो इसमें सिलेक्टर या सिलेक्शन डेटा सिलेक्शन लाइन, ये डेटा सिग्नल सिलेक्टेड। तो आप यहां से अंदाजा लीजिए अगर 8 है तो 8 के केस में कितनी वो होंगी? तो 8 वाला देखिए ये है, तो इसमें सिलेक्टर स्विचेस कितने हैं? देखिए ये सिलेक्टर स्विचेस की बात हो रही है यहाँ पर। n = 3 है। तो आप यहाँ पे देखिए 8 इनपुट हो गए और 3 सिलेक्ट इनपुट हो गए। तो आपका आंसर कौन सा सही है? देखो डी वाला। 8 डेटा इनपुट है और 3 सिलेक्ट इनपुट है, यह सिलेक्शन है। एक बार फिर से मैं दिखाता हूं। ये डेटा इनपुट 8 है और 3 आपका सिलेक्टर या सिलेक्शन स्विचेस हैं, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। आप देखिए वन का मतलब यहाँ पर 1 ऑफ, जैसे इंग्लिश में कहा जाता होगा वही वाला 1 है। तो ये है अ 1 ऑफ 8 ऑक्टल डिकोडर। 8 ऑक्टल डिकोडर हैज 8 आउटपुट एंड डिकोड एन इनपुट ऑफ। तो 8 आउटपुट अगर हैं तो इनपुट कितने डिकोड करने के लिए लिए जाएंगे? 8 आउटपुट हैं तो इनपुट डिकोडर में 2 की पावर n होता था ना सर 3। तो n अगर आपने यहाँ पर 3 लिया है तो आपका 8 आउटपुट आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब देखिए विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंप्यूटर हार्डवेयर टू सिलेक्ट वन ऑफ सेवरल इनपुट्स टू बी सर्विस्ड बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम। अब इसमें डिकोडर यूज किया जाता है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर या इनकोडर। वन ऑफ सेवरल इनपुट टू सर्विस्ड बाय कंप्यूटर, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बच्चों? सर डिकोडर। देखते हैं, डी है, सॉरी इनकोडर सही है। देखिए अ 4 लाइन मल्टीप्लेक्सर मस्ट हैव। अगर 4 लाइन मल्टीप्लेक्सर है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? 4 डेटा इनपुट, 2 सिलेक्टर और 2 डेटा इनपुट, 4 सिलेक्टर। ये बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन जो 8 वाला था, 8 और 3 वाला था। और ऐसे आपका 4 डेटा इनपुट
और 4 सिलेक्शन इनपुट, 2 डेटा इनपुट और 2 सिलेक्शन इनपुट? बताइए। सर ए। ए वाला 4 डेटा इनपुट और 2 सिलेक्शन बिल्कुल सही है। मैं एक बार दिखवा देता हूं आपको। ये 4 डेटा इनपुट है और 2 सिलेक्शन है, तो ऑप्शन ए सही है। अब इसमें देखिए, हाउ मैनी नॉट गेट आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं तो कितने नॉट गेट रिक्वायर्ड होंगे? 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे नॉट गेट जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब तो यहाँ पर आप याद कीजिए, मल्टीप्लेक्सर डिकोडर का यूज करके बनाते हैं ना। ये ए और बी आपने लिया और इसमें ये नॉट गेट लगाते हैं ऐसे करके। तो इसके हिसाब से आप बताइए बच्चों, ये वाला नॉट गेट कितने यूज करेंगे अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं? सर 2। सर 2। 2, बिल्कुल 2 ही आंसर है आपका, आंसर सही सी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, द 4 कॉमन एंड यूजफुल MSI सर्किट आर। इसमें डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर और ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो MSI का मतलब क्या हो गया? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिखा है द 4 कॉमन एंड यूजफुल MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट आर। तो यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा सा मैं जानकारी देने के लिए खाली ये क्वेश्चन लिया हूँ कि आपका ये डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, इसको MSI सर्किट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑल ऑफ अबव है, आंसर डी है। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपका इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर ये तीनों कवर कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही तक रहेगी। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।